वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेगा ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि देख रहे हैं बीएड एग्जामिनेशन 220 का प्रीवियस पेपर है मेरे पास। इसमें 42 जीके जीएस का क्वेश्चंस है और हम 42 जीके जीएस पूरा क्वेश्चंस यहाँ पे करवा देंगे। और आज हम 15 क्वेश्चन करेंगे, फिर अगला वीडियो में 15 क्वेश्चन और करेंगे और फिर अगला वीडियो में हम 12 क्वेश्चन कर लेंगे, तो 42 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएगा। यदि आप प्रीवियस पेपर का और भी प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। बिना वक्त गवाए हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इन विच ईयर बंगाल वाज डिवाइडेड, यानी किस वर्ष में बंगाल को विभाजित किया गया था। तो आपको पता होगा कि 1905 की हम बात बता रहे हैं कि उस समय तक बिहार, बंगाल, उड़ीसा सब एक साथ थे। तो 19 जुलाई 1905 को उस समय का तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने अनाउंस कर दिया था कि बंगाल विभाजन होगा। जब यह बात ब्रिटिश सरकार को पता चली तो फिर ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को उसने भी ऐलान कर दिया कि बंगाल विभाजन होगा। इसी प्रकार से 1905 में बंगाल विभाजन हो गया। तो इतना भाषण देने के बाद तो आप समझ गए होंगे कि 1905 इज़ द करेक्ट आंसर। लेकिन एक बात आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि बंगाल विभाजन को बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है, यानी इतिहास में इसका नाम बंग भंग भी है। बंगाल विभाजन देखिए ऐसे लिखाएगा ना, तो बंग भंग हो गया बंगाल विभाजन। एक बात और यहाँ पे ध्यान देना है कि 20 जुलाई 1905 को ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन का घोषणा किया था, लेकिन यह 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है हु इनिशिएटेड चंपारण मूवमेंट, चंपारण आंदोलन किसने स्टार्ट किया। तो आप लोग को पता होगा कि चंपारण बिहार के जिला है और बिहार में यानी चंपारण में तिनकठिया पद्धति बड़ा प्रसिद्ध था। तिनकठिया पद्धति मतलब समझते हैं 3/20, यानी किसानों को 20 कट्ठा खेत में 3 कट्ठा नील की खेती करनी पड़ती थी। तो उससे किसानों को बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो राजकुमार शुक्ल और संत राउत ने क्या सोचा कि हम गांधी जी को बुला लेते हैं चंपारण आंदोलन कराने के लिए। तो गांधी जी गुजरात से तो चंपारण आंदोलन करने के लिए आ गए 1917 में। उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह इत्यादि सभी नेताओं ने, सभी महत्वपूर्ण नेताओं ने चंपारण आंदोलन में भाग भी लिया और चंपारण आंदोलन 19 अप्रैल 1917 को संपन्न हो गया। और आपको पता होना चाहिए कि बिहार में गांधी जी का प्रथम आंदोलन यही चंपारण आंदोलन। के बाद तो समझ ही होंगे कि कौन सा सही होगा, तो एम.के. गांधी यहाँ पे सही टिक होगा। और इसमें एक और बात ध्यान देना है कि चंपारण आंदोलन ने ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा जी को महात्मा का उपाधि दिया था। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ईयर इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। तो आपको पता होगा 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना हुआ था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बॉम्बे के गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत महाविद्यालय में पहला अधिवेशन हुआ था, जिस 72 डेलीगेट्स भाग लिए थे। और कोई पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन थे, तो ए.ओ. ह्यूम थे। ए.ओ. ह्यूम, देखिए यहाँ पे ए.ओ. ह्यूम लिख देते हैं। ए.ओ. ह्यूम, ए.ओ. ह्यूम एक ब्रिटिश सिटीजन थे। तो समझ गए होंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 1885 में 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। तो देखिए आंसर हो जाएगा सी, आंसर सी हो जाएगा। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा इज रिलेटेड टू विच स्टेट। बिरसा मुंडा के बारे में जानते हो कि इनका पिता का नाम सोना पूर्ति, पूर्ति मतलब होता है मुंडा, एंड माता का नाम कर्मी पूर्ति। तो यहाँ पे कर्मी मुंडाइन भी बोल सकते हैं, थे, जिनका जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के खूंटी जिले के उलीहातू गांव में हुआ था। तो समझ गए होंगे कि बिरसा मुंडा किस स्टेट से रिलेटेड हैं, तो झारखंड से रिलेटेड हैं। झारखंड के खूंटी जिले के उलीहातू गांव में इनका जन्म हुआ था। तो देखिए बी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। तो देखिए और क्वेश्चन लिखते हैं, 4 ही क्वेश्चन अभी कंप्लीट हुआ है, तो ध्यान से देखिएगा और सीखिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है, हु रोट गीतांजलि। गीतांजलि किसने लिखा।
तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखे हैं। ऐसे रविन्द्रनाथ टैगोर की कई सारी कृतियां हैं, जैसे में महुआ, छनिका, बनबानी, गीतांजलि इत्यादि। लेकिन सबसे जो फेमस कृति है यही गीतांजलि है, क्योंकि गीतांजलि की संरचना पर ही रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार मिला था। तो आंसर कौन सा होगा? रविन्द्रनाथ टैगोर होगा। क्वेश्चन देखते हैं 6ठा नंबर, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। यदि आप बीएड परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहते हैं, पास होना चाहते हैं, तो सभी राज्य के मुख्यमंत्री को याद करके एग्जाम देने जाइएगा। जैसे में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, गुजरात के विजय रूपानी जी हैं, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, सिक्किम के मुख्यमंत्री PS गोले जी हैं, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी हैं, मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह हैं, मिजोरम के मुख्यमंत्री पीयू जोरामथांगा जी हैं, नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो जी हैं, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव जी हैं, मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा जी हैं, असम के मुख्यमंत्री विश्वा शर्मा जी हैं। फिर भारत के बीचों बीच पे आ जाते हैं यानी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी हैं, छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल जी हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव जी हैं, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी जी हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन जी हैं, केरल के मुख्यमंत्री श्री पिनरई विजयन जी हैं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जी हैं। इसी प्रकार से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से आप लोग परिचित होंगे। तो लगभग सभी स्टेट्स का मुख्यमंत्री हम बोल चुके हैं। दिल्ली का अरविंद केजरीवाल हैं एंड पुडुचेरी का N रंगास्वामी जी हैं। ये गोवा का छूट गया है, तो गोवा का मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी हैं। तो आइए 6ठा नंबर क्वेश्चन पे, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, तो नीतीश कुमार हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 7वां क्वेश्चन है, वेयर टॉम्ब ऑफ हुमायूं इज लोकेटेड। वेयर टॉम्ब ऑफ हुमायूं इज लोकेटेड, यानी हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, तो इनको दिल्ली लेके चल जाइए, दिल्ली आंसर होगा। हु स्टार्टेड दीन ए इलाही, 1582 ईस्वी में अकबर के द्वारा एक धर्म चलाया गया था जिसका नाम था दीन ए इलाही। इसको तौहीद ए इलाही भी बोला जाता है। इसमें मुख्यतः इस्लाम धर्म के तत्व और हिंदू धर्म के तत्व शामिल किए गए थे, जैसे में रहस्यवाद, प्रकृति पूजा, दर्शन आदि इसमें शामिल थे। तो दीन ए इलाही अकबर के द्वारा स्टार्ट किया गया था। चलिए ए आंसर हो जाएगा अकबर, ए आंसर हो जाएगा अकबर। तो 4 और क्वेश्चन लिखते हैं, बस इसी तरह मेरे साथ पढ़ते रहिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, 9वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच ईयर द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट। इतिहास में 3 पानीपत की लड़ाइयाँ हुई हैं, आप तीनों रट लीजिए। पहला पानीपत की लड़ाई कब हुआ था? 1526 में। दूसरा पानीपत की लड़ाई 1556 में हुआ था एंड तीसरा 1761 में हुआ था। पहला 1526 में हुआ, दूसरा 1556 में हुआ, तीसरा 1761 में हुआ। तीनों पानीपत की लड़ाई रट लीजिए, फिर कोई टेंशन नहीं होगा। चलिए तो पहला आंसर हो, दूसरा आंसर हो गया 1526, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा 1526। 10वां क्वेश्चन है, हु रोट हुमायूं नामा। तो हुमायूं नामा लिखने वाले गुलबदन बेगम हैं, जो बाबर की बेटी हैं और हुमायूं की सौतेली बहन हैं। यानी हुमायूं गुलबदन बेगम का सौतेला भाई था। तो गुलबदन बेगम ने हुमायूं के जीवन के आधार पर एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हुमायूं नामा। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा? गुलबदन बेगम। चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में, वेयर महावीर वाज बॉर्न। महावीर जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली के निकट कुंडग्राम में महावीर जी का जन्म हुआ था। तो जब कुंडग्राम ऑप्शन में दिया हुआ है तो वैशाली मारने की कोई जरूरत नहीं है, कुंडग्राम मारिए। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में है, विच वन इज द फर्स्ट वेद। वेद 4 गो होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। तो पहला वेद कौन सा हुआ? ऋग्वेद हुआ। तो आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। देखिए यहाँ पे है ऋग्वेद, डी ऑप्शन में है ऋग्वेद। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द बायोस्फीयर ऑफ द अर्थ इंक्लूड्स, यानी पृथ्वी का जैव मंडल किसको इंक्लूड्स करता है? तो जानते हैं कि जैव मंडल 3 मंडल को इंक्लूड्स करता है, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल हुआ, हाइड्रोस्फीयर मतलब जलमंडल हुआ, लिथोस्फीयर मतलब स्थल मंडल हुआ। तो जैव मंडल के अंतर्गत ये तीनों आ जाते हैं। तो एटमॉस्फेयर भी आते हैं,
हाइड्रोस्फीयर भी आते हैं, लिथोस्फीयर भी आते हैं। एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल, हाइड्रोस्फीयर मतलब जलमंडल, लिथोस्फीयर मतलब स्थल मंडल। तो ऑल ऑफ दीज इसमें आंसर हो जाएगा, यानी डी आंसर हो जाएगा। 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, बस मेरे साथ धैर्य बनाए रखें। चलिए तो लास्ट 2 क्वेश्चन देखते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन है, ए प्लेस ऑन द अर्थ कैन बी शोन विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बोथ ए एंड बी नन। कहता है कि पृथ्वी पर किसी स्थान को अगर आपको दर्शाना होगा तो वह आप किससे दर्शाइएगा। तो आपको पता होगा कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों का सहायता लेने से हम दोनों का सहायता लेके एक पृथ्वी के किसी स्थान को हम दर्शा सकते हैं। नहीं समझ में आया होगा? जैसे लैटिट्यूड देखिए, मान लिया जाए ये पृथ्वी है, ये क्या है? पृथ्वी है। तो लैटिट्यूड लेटर वाला लाइन रहता है, इसको क्या बोलते हैं आप लोग? इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर विषुवत रेखा बोलते हैं ना, इसको इक्वेटर बोला जाता है। तो इसी को हम विषुवत रेखा बोलते हैं हिंदी में। तो लैटिट्यूड मतलब लेटर लाइन, तो इक्वेटर भी लैटिट्यूड है। और लॉन्गिट्यूड खड़ा लाइन रहेगा। लॉन्गिट्यूड कैसा लाइन रहेगा? खड़ा लाइन रहेगा। तो दोनों के मदद से हम किसी लाइन, किसी स्थान को, पृथ्वी पर किसी स्थान को हम दर्शा सकते हैं। जैसे मान लिया जाए हमको इंडिया के दर्शाना है, मान लिया जाए हमको इंडिया के दर्शाना है, तो देखिए ये थोड़ा सा छोटा बनाने के चक्कर में ख़राब बन गया ना, तो बहुत बढ़िया बनता। मान लिया जाए ये इंडिया है, तो इसको हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की मदद से हम कैसे दर्शाएंगे? देखिए ये जो यहाँ पे जो केरल रहता है, पता है ना, यहाँ पे केरल रहता है, फिर यहाँ पे तमिलनाडु आ जाता है। तो 0 से थोड़ा सटल रहता है। देखिए 0 से थोड़ा सा मतलब ज़्यादा रहता है, 0 से थोड़ा ऊपर रहता है। केरल जो है 0 से ऊपर रहता है। और जो यहाँ पे सटते हुए लाइन, भारत के सटते हुए लैटिट्यूड जो जाता है वह 8 डिग्री 4 मिनट का रहता है। ये लैटिट्यूड है, 8 डिग्री 4 मिनट कि कैसा रहेगा? ईस्टर्न में रहेगा कि वेस्टर्न में रहेगा? आपको पता होगा कि इधर ईस्ट रहता है, इधर वेस्ट रहता है, इधर नॉर्थ रहता है, इधर साउथ रहता है। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नॉर्दर्न रीजन में है, इंडिया नॉर्दर्न रीजन में आता है। नॉर्दर्न रीजन में आता है ना, नॉर्दर्न, ये पूरा नॉर्दर्न रीजन है, ये साउदर्न रीजन है, ये वेस्टर्न रीजन है, ईस्टर्न रीजन है। तो इंडिया नॉर्दर्न रीजन में आता है, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न रीजन हो गया। और ऊपर वाला लाइन देखिए, ऊपर वाला लाइन यहाँ पर जो सटते हुए जाता है, यही 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न रीजन का रहता है। और एक दशांतर पारिएगा, दशांतर मतलब खड़ा लाइन पारिएगा, तो इधर जब इंडिया से सटते हुए आएगा तो ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न रीजन में रहेगा। क्यों भैया? क्योंकि हम अभी बताया कि इधर ईस्टर्न रीजन है, इधर वेस्टर्न रीजन है, इक्वेटर से ऊपर वाला नॉर्दर्न रीजन है और नीचे साउदर्न रीजन है। तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न रीजन में आ गया। और ये एक और लाइन बनाइएगा, ऐसे दिखाई दे रहा होगा, ऐसे एक और लाइन बनाइएगा, तब यह 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न रीजन में आता है। तो देखिए हम, देखिए यहाँ दूसरा पैसा समझिएगा। देखिए ये है जो ये और ये दोनों है लॉन्गिट्यूड्स है, लॉन्गिट्यूड्स है। देखिए ये लॉन्गिट्यूड्स है, ये और ये दोनों लॉन्गिट्यूड्स है। एक लॉन्गिट्यूड इधर टच कर रहा है, एक दूसरा लॉन्गिट्यूड इधर टच कर रहा है। और एक ये जो ए लाइन है ये लैटिट्यूड है और ये दूसरा लैटिट्यूड है। तो 2 लैटिट्यूड एंड 2 लॉन्गिट्यूड के मदद से हम इंडिया को एकदम साफ साफ दिखा दिए कि भैया यहीं पे इंडिया है। तो एकदम साफ साफ समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी पर किसी भी स्थान को दिखाने के लिए लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड दोनों का मदद लिया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बूट ए एंड बी। देखिए सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, भाई द कैपिटल ऑफ बिहार। बिहार का कैपिटल क्या है भैया? ये क्वेश्चन है, बताइए। बच्चा बता देगा कि बिहार का क्वेश्चन, बिहार का राजधानी कहाँ है? पटना है। तो ये एक संकेत है, आप पूरा राजधानी रट जाइए, इंडिया के पूरा राजधानी रट जाइए। जैसे में हिमाचल प्रदेश का 2 राजधानी होता है, शिमला और धर्मशाला होता है। तो शिमला ग्रीष्मकालीन राजधानी होता है और धर्मशाला शीतकालीन राजधानी होता है। उत्तराखंड के देहरादून होता है, हरियाणा के चंडीगढ़ होता है, पंजाब के भी चंडीगढ़ होता है, राजस्थान के जयपुर होता है, गुजरात के गांधीनगर होता है, यूपी के लखनऊ होता है, बिहार के पटना होता है, झारखंड के रांची होता है, वेस्ट बंगाल के कोलकाता होता है, सिक्किम के गंगटोक होता है, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर होता है, मणिपुर के इम्फाल होता है, मिजोरम के आइजोल होता है, नागालैंड के कोहिमा होता है, त्रिपुरा के अगरतला होता है, मेघालय के शिलोंग होता है, असम के दिसपुर होता है,
भारत के बीचों बीच आ जाइए, मध्य प्रदेश के भोपाल होता है, छत्तीसगढ़ के रायपुर होता है, तेलंगाना के हैदराबाद होता है, उड़ीसा के भुवनेश्वर होता है, आंध्र प्रदेश के अमरावती और हैदराबाद दोनों बोल सकते हैं। चलिए, तमिलनाडु के चेन्नई होता है, केरल के तिरुवनंतपुरम होता है, फिर कर्नाटक के बेंगलुरु होता है, महाराष्ट्र के भी 2 राजधानी होता है, एक मुंबई होता है, एक नागपुर होता है। तो मुंबई जो होता है ना ग्रीष्मकालीन होता है, नागपुर होता है शीतकालीन होता है। गोवा के पणजी होता है। लगभग हम सब राज्य का बोल दिए। अब 8 यूनियन टेरिटरीज का आता है, उसको भी रख लीजिए। दिल्ली का नई दिल्ली होता है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का पोर्ट ब्लेयर होता है, दमन एंड दीव का दमन होता है, दादरा नागर हवेली का सिलवासा होता है, पुडुचेरी का पुडुचेरी होता है, लक्षद्वीप का कावती होता है, जम्मू एंड कश्मीर का 2 राजधानी होता है, श्रीनगर और जम्मू। तो श्रीनगर ग्रीष्मकालीन राजधानी है और शीतकालीन जम्मू है। उसी प्रकार से लद्दाख की भी 2 राजधानी है, लेह और कारगिल, एगो ग्रीष्मकालीन है और शीतकालीन है। तो देखिए सब बोल दिए, सब ऐसी मेरे तरह एकदम रट जाइए तब निकल जाएगा। तो बताइए, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बिहार? कोई पूछे के बात है, करना है पटना, करना है पटना, यहाँ पे है, बस हो गया, पटना आंसर हो गया, कहानी खत्म हो गया। इतना मेहनत कीजिए कि नौकरी छोटा पड़ जाए, क्वेश्चन में छोटा पड़ जाए। चलिए, थैंक यू।